हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8 क्लास 10 का चैप्टर पूरा करने वाले हैं, पूरा वन शॉट। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ फार्मूला है 8.1 में, जिसमें हमारा जो है एक त्रिभुज दिया रहता है, यहाँ देख लीजिए आप लोग। और ये हो जाएगा हमारा कर्ण यानी कि एच, ये हो जाएगा हमारा आधार बी, ये हो जाएगा हमारा लंब, देखने से भी लग रहा है। और ये हो जाएगा पी। और इसे जो है पाइथागोरस प्रमेय से बहुत जगह प्रयोग करना पड़ेगा इस चैप्टर में। पाइथागोरस प्रमेय से इसी तरह से यूज करना है। सबसे पहले इसका सूत्र हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि कर्ण के बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, या फिर बी इधर उधर भी हो सकता है। और इसी से जो है हमारा दो सूत्र निकलेगा। सबसे पहले इसे जो है हम इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसे जो है हम पी स्क्वायर, अब जो है इसी से हमारा 3 सूत्र निकल जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर हम निकालते हैं, इसे भेज देते हैं इधर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक सूत्र। या फिर इसे आप लिख सकते हैं पी बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है। या फिर इसे भी यहाँ यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। और बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। या फिर हम यहाँ चाहते हैं बी बराबर सिर्फ निकालने के लिए, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। और यहाँ भी लिख देते हैं एच बराबर हो जाएगा रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यही तीनों सूत्र रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय से यही तीनों सूत्र का यूज होगा। और अब है एक त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र है, यहाँ पर आ जाएगा ये त्रिभुज। फिर से ये रहेगा हमारा कर्ण, एच वही रहेगा पी। तो हमारा हो जाएगा सबसे पहला सूत्र यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय एच, यानी कि हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, लंब आधार। हम जो है शॉर्ट में यहाँ लिखते रहेंगे कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय एच, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पी बाय के बी, और वही कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। और हमारा साइन थीटा को हो जाएगा कोसेक थीटा, COSC, कोसेक थीटा को हो जाएगा एच बाय पी, और सेक थीटा का हो जाएगा हमारा यहाँ एच बाय बी। ये 6 सूत्र ही जो है यूज होगा, इसके ज़्यादा कोई सूत्र नहीं यूज होने वाला है। 6 और 3 ओ वाला, इसी 6 सूत्र को ध्यान पे रखते हुए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1। तो चलो दोस्तों, आप चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका जो है कोण हमारा B समकोण है, और AB बराबर 24 तथा BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 दिया है साइन A और कोस A, दूसरा में साइन C और कोस C। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारा जो है पहले एक त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज ABC। और यहाँ बोला गया है कि त्रिभुज ABC में B जो है हमारा वो समकोण है, B समकोण है, यहाँ देते हैं AC। और जो हमारा बोला गया है AB 24, BC 7, और हमारा जो है H बराबर निकालना है, यानी कि कर्ण यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से शुरू में बताए थे फॉर्मूला, जो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ जो हमारा दिया हुआ है AC के स्क्वायर, और AB का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस के यहाँ
बी सी का स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट एच बी पी भी दे सकते हैं, लेकिन जो दिया है उसी के आधार पर चलते हैं। ए सी के स्क्वायर में निकालना है, ये भी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ 7 और ए सी का तो निकालना है। इसका हो जाता है 6576 स्क्वायर जो है 24 का, और इसका 49। ए सी का तो निकालने से देंगे, यहाँ पर हो जाएगा दोनों मिला के 9 6 15 7 4 11 11 1 12 और 625। ए सी बराबर हम यहाँ जो डायरेक्ट रूट कर देते हैं, स्क्वायर इधर चला आया तो रूट में चला गया ये, और ए सी बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 25, यानी कि एच हमारा निकल गया कितना 25 निकल गया। अब हम जो है पूरा जब निकल गया है तीनों कोण, तीनों भुजा का यहाँ तीनों हमारा निकल गया है, ए बी बी सी और ए सी। तो अब जो है हमें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज चलो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो है साइन ए कोस ए बी बाय एच बी बाय एच। हम साइन ए से देखेंगे इस कोण से, और इधर से जो सीधा यहाँ देखते हैं स्ट्रेट लाइन में खड़ा होगा, यहाँ पर देखते यहाँ सीधा देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा पी। यहाँ से जो हमारा होगा वो होगा पी। यहाँ सभी कोण के लिए सब बदल जाएगा, यहाँ पर यहाँ से होगा पी और ये होगा बी, एच यही रहेगा, यानी कि कर्ण नहीं बदलता है। और यहाँ जो हमारा हो जाएगा पी यहाँ 7 एच 25 के 25। कोस ए के लिए बी हो जाएगा 24 और ये 25, क्योंकि यहाँ देखने पर ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी कि आधार 24 और एच तो है 25 है ही। और दूसरा नंबर में दिया हुआ है साइन सी कोस सी, ये भी हो जाएगा पी बाय एच बी बाय एच। तो हमारा यहाँ से हो जाए निकल जाएगा साइन सी से देखेंगे सी वाला कोण से, सी यहाँ से ये हो जाएगा हमारा पी बी एच। यहाँ पी हो जाएगा 24, एच तो 25 में रहेगा। यहाँ से यहाँ देखने पर हमारा हो जाएगा पी ये और ये बी, यानी कि बी यहाँ दिया हुआ है 7 बटा के 25। हमारा हो जाएगा आंसर यही। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। जो आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, हर किताब में दिया होता है, यहाँ पर दिया हुआ है आकृति, और यहाँ देख सकते हैं पी क्यू जो हमारा यहाँ समकोण है, पी क्यू बार है, पी आर 13 और क्यू आर जो है हमें निकालना होगा। क्यू आर हमें निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले जो हमें पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब जो हमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर सॉरी यहाँ प्लस हुआ। अब जो हमें क्यू आर निकालना होगा, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर इसे इधर भेज देते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, या फिर डायरेक्टर आप लोग ये सूत्र भी लिख सकते हैं यहाँ से देखने के बाद, क्योंकि माइनस हो जाएगा। ये कर्ण है प्लस में रहेगा हर हमेशा। अब जो है क्यू आर तो हमें दिया हुआ नहीं है, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। आप लोग शॉर्ट में फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप बनाना चाहते हैं कर्ण से तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ ये इसके बाद से। और क्यू आर जो है हमारा ये रहेगा ही रहेगा, 13 हो जाएगा 169, 12 का 144। क्यू आर तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर में, ये हो जाएगा हमारा 25, 9 में 4 गया 5, यहाँ 8 में 4 जाएगा 2, 1 खत्म। और हमारा क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये यहाँ रूट में करते हैं, डायरेक्टर स्क्वायर से दे दिए हैं, और क्यू आर बराबर हमारा डायरेक्टर आ जाएगा 5। तो हमारा ये दूरी जो है 5 सेंटीमीटर।
अब चलते हैं हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan p माइनस के tan कोटियार tan होता है हमारा p बाय b माइनस के b बाय p। यहाँ p दिया हुआ है तो हम p के कोण से देखेंगे, जो दिया रहेगा उस कोण से देखेंगे। p का हमारा हो जाएगा ये p यानी कि लंब, ये आधार ये कर, यहाँ बराबर देते हैं। यहाँ p हमारा हो जाएगा 5, b हो जाएगा 12 और कोट के जो है 8 देखने पर 8, ये हो जाएगा हमारा p, ये हो जाएगा b, 5/12। अब जो है हमारा हो जाएगा 12/0 यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इसका जो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 5 में से 5 गया तो 0 ही आएगा, 0। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस बार जो है कोई हिंट दिया नहीं है त्रिभुज बनाने का। इस बार जो है हमें त्रिभुज खुद से बनाना पड़ेगा। और यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है sin a = 3/4, तो cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है sin a बराबर जो है 3/4। तो साइन बराबर आप लोग जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h, यानी कि हमें जो है h और p यानी कि कर्ण और लंब हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना रह गया है आधार, और आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर होता है। आधार हमें दिया है इसे b लिखते हैं, और कर्ण का हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर b² बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 9, b बराबर हो जाएगा रूट अंदर के यहाँ से 7, 9 7 16। हमारा जब तीनों निकल गया h p b तीनों निकल गया है, जब यहाँ त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें निकालना है जो क्वेश्चन दिया गया है cos a और tan a। cos a हो जाएगा bh p/b tan a बराबर, तो हमारा जो हो जाएगा b हमारा है रूट के अंदर 7, h तो यहाँ दिया हुआ है 4, p हमारा दिया है 3, b रूट अंदर के 7। हमारा हो जाएगा आंसर एही। बस इतना ही कहा गया है, आप लोग इसे तुरंत 1 मिनट के अंदर कर देंगे। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करना है। इस बार जो है यहाँ दिया हुआ 15 कोट a बराबर के 8, और इसी को जो है छेड़छाड़ करके हमें निकालना पड़ेगा मान पूरा। 15 जो है यहाँ कोट से पहले कोट a बराबर हमारा हो जाएगा 8, तो यही रहेगा, एक गुना में था यहाँ से आ जाएगा भाग 15। तो कोट बराबर होता है b/k p, यानी कि b बराबर हमारा 8, p बराबर 15। अब जो है हमें h निकालना है, सिर्फ और सिर्फ h बराबर ज्ञात करना है। तो h बराबर होने कर्ण बराबर आप लोग जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय से, p² प्लस के b², h स्क्वायर में रहना चाहिए। p हमारा दिया हुआ है 15 और जो है b हमारा 8, यहाँ हो जाएगा h² 15 का 225 64, h² बराबर हो जाएगा 4 और 5 के 9, 6 2 8, 2 के 2। हम जो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं और रूट इधर आ जाएगा, तो h बराबर निकल जाएगा हमारा 17, यानी कि 17 का ही स्क्वायर होता है 289।
हमारा जो है एच भी यहाँ पर निकल गया है तीनों को तीनों। आप चलो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। साइन ए बराबर और सेक ए बराबर, सेक ए बराबर होता है एच बाई के बी, साइन का तो होता है पी बाई एच। पी हमारा दिया हुआ है 15, अब इसमें सिर्फ देख देख के उतारना है 17, एच तो 17, बी हमारा 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा हटके है। यहाँ दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/15 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सभी और जो बाकी है सभी का ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और हमारा एक बच जाएगा कोसेक थीटा एच बाई पी। इन पांचों का जो है हमें निकालना होगा आंसर, और दिया हुआ है हमारा जो है एक ही मान सेक थीटा के बराबर 13/12, और हमारा सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी। तो हमें जो है यहाँ एच बराबर दिया हुआ है 13, बी बराबर दिया हुआ है 12, हमें निकालना है पी बराबर। पी बराबर निकालने के लिए जो है पी स्क्वायर के एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच हमारा दिया हुआ है 13 और 12 पी बी, इसका हो जाएगा 169 और 12 का 144। पी बराबर हमारा निकल के चला आएगा रूट के अंदर 25, 9 में 4 गया 5, 6 में 2, और हमारा हो जाएगा पी बराबर का फाइनल 5, यानी कि पी बराबर से हमारा निकल गया है 5, 1 2 3, तीनों का तीनों मान हमारा निकल गया। अब सिर्फ यहाँ बैठाना है। पी दिया हुआ है 5, एच तो 13, पी दिया है 12, एच 13, पी हमारा हो गया 5, बी 12, बी यहाँ हो जाएगा 12, पी 5, और एच तो 13 का 13 ही, पी हमारा 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर 5। यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ पर कोस ए कोस बी है, मतलब कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम। यहाँ पर कोण ए और कोण बी, हमें जो यहाँ दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसमें जो है हमें ए और बी को न्यून कोण में रखना है, यानी कि सी ले लेते हैं 90 डिग्री, यानी कि समकोण ए बी, ठीक। यहाँ से जो है दो त्रिभुज तो बना लिए हैं, और हमारा जो यहाँ दिया एक प्रूव तो करना है या इसके बराबर ये दोनों एक कोण बी प्रूव करना है। और हमारा जो है यहाँ दिया है कोस ए बराबर कोस बी, और आप लोग जानते हैं कोस ए बराबर होता है बी बाय एच, यानी कि आधार बटा कर्ल, आधार बटा के हो जाएगा कर्ल कोस ए। तो सबसे पहले हमें कोस ए से देखते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार, ये तो कर्ल का कर्ल हो जाएगा, और हमारा आधार यहाँ जो है आधार ए बाय सी, और हमारा जो है एच कर्ल ए बी, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी से देखना पड़ेगा, यहाँ कौन बी से बी, यहाँ से देखने पर हमारा हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार नीचे वाला, एक कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण तो वैसे को वैसे रहेगा,
और हमारा जो है आधार ये हो जाएगा ये सी, आधार ये सी नहीं होगा बी सी, आधार देख सकते हैं यहाँ से आधार है, ये कर्ण है, और यहाँ पर जो हमारा ये भी खत्म, और हम यहाँ से डायरेक्ट सी भी काट सकते हैं, और हमारा हो जाएगा ये बराबर के बी, यानी कि कोण ए बराबर के कोण बी, जिसे जो है हमें प्रूव करना था। ये सब कौन ही है, बहुत ही क्वेश्चन जितना भारी लग रहा था उतना है नहीं, आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत इजी। यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए कोण बी जो न्यून कोण मतलब यानी कि 90 डिग्री से कम, ये हुआ 90 डिग्री, देख सकते हैं कोण कितना छोटा है, 90 डिग्री कम, और कोण ए कोण मतलब कोस ए कोस बी बराबर हमें दिया हुआ है दोनों, और कोण ए प्रूव करना है कोण बी के बराबर, और सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेना है यहाँ पर। लिखने के बाद जो है यहाँ कोस बराबर जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ बी बाय एच यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ जो कोण दिया रहेगा जो ए बी सी जो बोला जाए उसी कोण से आपको देखना है। जैसे यहाँ से बोला जाएगा ये से देखने पर सीधा सीधा जो लंब है यानी कि खड़ा वाला भुजा है, जैसे कि यहाँ से देखते हैं ये वाला खड़ा भुजा है, ये हो जाएगा हमारा लंब, नीचा में जो रहेगा वो आधार, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, और यहाँ से देखने पर ये है इसका लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार। बस आपको जो जो कहा जाए उतना करना है, और आंसर आपके सामने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा लेकिन पूरा इजी है। यहाँ दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे के 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा नंबर में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हमें तीनों का मान निकालना पड़ेगा, कर्ण आधार लंब का, जो निकलेगा इसी से, तब जाके इसमें बैठाएंगे उसके बाद आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारा दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, यानी कि हमारा जो है कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी, हमारा जो है यहाँ पर बी बराबर आ जाएगा 7 और पी बराबर हो जाएगा 8, यानी कि हमें एच निकालना है। एच बराबर होता है यहाँ सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, यहाँ एच आने की कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा बी पी एच। हमारा जो है यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी यानी कि 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 64 749, एच बराबर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट हम रूट कर दे रहे हैं 9 4 13 6 4 10 10 1 11, हमारा एच बराबर जो है ये रूट के अंदर 113 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है यहाँ तो हटने वाला है नहीं, तो यहाँ जो हमारा एच बराबर रूट के अंदर 113 आ गया। चलो इसे आप मिटा ही देते हैं, इसका कोई काम रहा भी नहीं। या अब यहाँ से हमारा हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा बटे में आ जाएगा 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। आप जो है हमें सबसे पहले 1 का 1 साइन का होता है पी बाय एच, इतना तो याद होना ही चाहिए हर बच्चे को, साइन का पी बाय एच, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का बी बाय एच और 1 माइनस का बी बाय एच। अब यहाँ करना कुछ नहीं, बस सिर्फ मान बैठाना है, उसके बाद ही आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 है, 1 प्लस का हो जाएगा पी हमारा है 8 बटे का एच रूट के अंदर 113 1 माइनस 8 रूट के अंदर 113, क्योंकि पी बाय एच इन दोनों दोनों, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस का बी कितना है
7 7 एच तो रूट के अंदर है 113 1 माइनस बी 7 का 7 ही रहेगा यहाँ 113। अब जो है यहाँ से जो है हमारा यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये और ये दोनों को दोनों सेम। जहाँ जो हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी और जो है a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है और जो है हमें इसी सूत्र पर से तोड़ना होगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ माइनस 8/113 का स्क्वायर और यहाँ हमारा फिर से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट के अंदर 113 का स्क्वायर। अब जो है दोस्तों यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये का 1 माइनस का हो जाएगा 64/113 क्योंकि ये स्क्वायर से गुना हो गया इसके अंदर जो है और यहाँ हो जाएगा 1 का 1 749 रूट मिलेगा तो सिर्फ यहाँ अंक निकलेगा। इसके बाद जो है अब हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। सबसे पहले 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस का 64 और ये भी हो जाएगा 113 माइनस का 49। अब जो है यहाँ से 113 खत्म और जो है यहाँ हो जाएगा अब 113 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10 10 में 4 49 10 में से 6 गया 4 और यहाँ हो जाएगा 13 में से 9 गया 13 में से 9 जाएगा 4 ये 10 10 में से 6 जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। हमारा जो है आंसर हो जाएगा 49/64। नंबर 1 का तो आंसर आ गया। अब नंबर 2 पे चलते हैं 7 का नंबर 2। यहाँ जो नंबर 2 में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा यानी कि आप लोग कोट थीटा बराबर तो जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है b/p आधार बटे लंब। अब यहाँ कोट स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर पड़ेगा। अब जो है हमारा यहाँ आ जाएगा हमें सब कुछ दिया हुआ है बी दिया है पी दिया है बी है हमारा 8/7 सॉरी हमारा जो है बी 7 पी जो है 8 स्क्वायर में है यहाँ पे 7 7 49 ये हो जाएगा 64 हमारा हो जाएगा यही आंसर। अब चलो चलेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेकिन आप लोगों को मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो चलते क्लास में एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा था दोस्तों इसीलिए टी शर्ट पहन लिया और यहाँ पर दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 में tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे के कोस स्क्वायर ए माइनस के जो है साइन स्क्वायर ए है या नहीं ये दोनों बराबर है या नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है हमें 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4 यहाँ आ जाएगा कोट ए बराबर 4/3 तो कोट बराबर होता है b/p यानी कि हमें आधार मिल गया है और लंब मिल गया। अब हमें निकालना पड़ेगा h यानी कि कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हमें इन दोनों का जो है वर्ग करना पड़ेगा। h स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा कहाँ गया p है 3 4 b h स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9 16 h स्क्वायर के 25। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें यहाँ आ जाएगा रूट तो हमारा h बराबर आ जाएगा 5 h बराबर 5 आ जाएगा। अब जो है हमें इसे जांच करना होगा तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ लिख देते हैं एक साइड में यहाँ पर h बराबर दिया है दोस्तों h बराबर 5 p बराबर b बराबर p कितना है p है हमारा 3 और ये रहा 4। जब यहाँ दिया हुआ है तो जो है अब इसे हम सॉल्व करते हैं
इसे चलो मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण ये सब दिक्कत हो रहा है, तो इसे भी ऊपर लिख दिए हैं। आप चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है हमें आप सबसे पहले सूत्र लगाना होगा इन सभी का। टेन सबसे पहले 1 टेन स्क्वायर यानी कि 10 का होता है p/b का हो जाएगा स्क्वायर बटे का हो जाएगा 1 प्लस p/b का भी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बराबर कोस का होता है b/h का स्क्वायर माइनस का p/h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ मान बैठाना है इन सभी पर। यहाँ हो जाएगा, आप लोग चाहे तो पहले इसको सोल्व कर लेना, चाहे इसको सोल्व कर लेना, और चाहे बराबर दोनों भी कर सकते हैं, बराबर लेके भी जा सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस पी हमारा कितना दिया हुआ है 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर दोनों बराबर है p/b बराबर। यहाँ b जो है हमारा 4 बटे के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 5 p हमारा कितना है 3। यहाँ भी यहाँ होगा 1 माइनस 3 3 9 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 4 चौक 16 बराबर में हो जाएगा। यहाँ कैट भी कर सकते हैं 5 25 16 माइनस 3 3 9 5 25। अब जो है इधर करते हैं थोड़ा, यहाँ से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस के 9 ये हो जाएगा 16 प्लस के 9 16 प्लस के 9 यहाँ लोग मिलने के बाद यहाँ आ जाएगा इसका एलसीएम तो 25 यहाँ 16 में से 9 16 खत्म, ये हो जाएगा हमारा 7 बटे के 25 ये भी हो जाएगा 9 7 16 25 मतलब कि दोनों बराबर है यानी कि हाँ दोनों बराबर है, हमारा हो जाएगा यही आंसर। थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग यहाँ सुधार लेना क्वेश्चन, उसके बाद HPV सब यहाँ निकाला हुआ है और क्वेश्चन जो दिया है पूरा सूर्यांश हो गया। आप तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा जो है जगह कम बचता है इसलिए हम बोल देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/रूट के अंदर 3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ त्रिभुज बोल दिया गया है। त्रिभुज में यहाँ जो है एक कोण B जो है यहाँ समकोण है, या फिर आप किसी को कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ और जो है यहाँ कहा गया है tan A बराबर 1/√3 और जो है यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस C प्लस कोस A साइन C। हमें यहाँ इसे सोल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमें क्वेश्चन त्रिभुज जो दिया हुआ है सबसे पहले इसका इस तीनों का मान निकालना होगा। tan A बराबर जो है tan A बराबर 1/√3 यानी कि tan बराबर होता है p/b। तो हमारा जो है यहाँ पर tan A के हिसाब से जो हो जाएगा tan ये रहा, यहाँ A बोल दिया गया है तो ये हिसाब से चलेंगे हम यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा p1 और b हमारा हो जाएगा √3। अब जो है हमें h निकालना है, h स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग लिखना यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, और h बराबर हो जाएगा p² b² प्लस के h स्क्वायर बराबर p हमारा 1 है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। चलो ये स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये 3, h बराबर हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 2। हमारा निकल गया है यहाँ पर से जो है h भी 2। अब जो है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसे मिटा देते हैं हम।
जब त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया तो अब इसे काम करते हैं साइन ए जो है हम सबसे पहले यहाँ देते हैं, सबका फार्मूला है क्या क्या है, पी बटा के एच इंटू कोस है तो बी बटा के एच प्लस कोस बी एच इंटू साइन का हो जाएगा यहाँ पी बटा में एच। अब हमें जो है साइन ए कहा गया तो ए पर ध्यान देंगे, ए से यहाँ ए हो जाएगा पी हमारा, यहाँ सीधा सीधी में जो लंब होता है ए हो जाएगा हमारा पी, और एच तो जानते हैं एच एक बटा के 2 गुना में हमारा हो जाएगा कोस सी, सी से यहाँ देखने पर हो जाएगा हमारा पी ए, बी हो जाएगा ए, तो 1 बटा के 2 प्लस कोस ए यहाँ से यदि देखेंगे यहाँ से हो जाएगा पी, ए हो जाएगा बी, यानी कि आधार ए हो गया लंब, ए हो गया आधार यहाँ से देखने पर, तो यहाँ में कुछ क्या रहा है बी आधार, √3 बटा का एच में 2 गुना साइन सी, सी से देखेंगे यहाँ से पी √3 बटा में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 का 3, 1 का 1, यानी कि 2 दूनी 4, 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूनी 3, 3 गुना 3 करेंगे, रूट है रूट खत्म, 3 की 3 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, 3 1 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 1। तो हमने यहाँ पर 9 का 2 का क्वेश्चन लिख लिया है, आप सिर्फ जो है इसे भी सूत्र के रूप में बैठा दें। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हमारा बी बटा को एच, बी बटा में एच माइनस है यहाँ साइन पी बाय एच, यहाँ पी बाय एच, साइन ए है यहाँ पर, ए से हम यहाँ देखेंगे, आप लोग जिस तरह से चित्र बनाएगा उस हिसाब से काम होगा, यदि ये यहाँ रहेगा तो कुछ उल्टा नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ कोस ए दिया गया है तो कोस ए हो जाएगा हमारा लंब, ए हो जाएगा आधार यानी कि बी, बेस यहाँ से हो जाएगा हमारा √3 बटा के 2 कोस सी, सी से यदि यहाँ चलेंगे सी से हो जाएगा हमारा लंब, ए हो जाएगा आधार, तो 1 बटा में हमारा हो जाएगा 2 माइनस का साइन ए से चलेंगे यहाँ ए हमारा हो जाएगा पी, यानी कि लंब 1 बटा के 2, और सी से यदि चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब होने के √3 बटा में 2, क्योंकि आज सबका सेम है, इसका हो जाएगा ये 2√3 माइनस 2√3, यहाँ से हमारा जो 2 यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 होगा यार, गुना है 2 दूनी 4, और जो है हमारा यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4√3 माइनस √3, यानी कि ये हो जाएगा 0 बटा के 4, यानी कि 0 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0। वैसे आप लोगों को लग कैसा रहा है वीडियो, कमेंट में बताना जरूर, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलते क्लास, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, और पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी टैन पी का मान ज्ञात करें। हमें इन तीनों का मान ज्ञात करना है, लेकिन जो है हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, इसे तो बाद में करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा एक त्रिभुज जहां में बोला गया है बी जो है समकोण है, चलो बी यहाँ समकोण दे देते हैं, कोण बी नहीं क्यों होगा, कोण क्यों यहाँ पर है समकोण, और पी यहाँ लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आर, और यहाँ में बोला गया है पी क्यों 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर के 25 है। चलो यदि हम इसे x मान लेते हैं, से हम क्यू आर बराबर x मान लेते हैं, लेट, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस के क्यू आर x है 25, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का x, यहाँ ये हमारा निकल का गया 25 माइनस x। अब जो है हमें इसे पाइथागोरस प्रमेय से
सोल्व करना होगा, पाइथागोरस से प्रमेय से सोल्व करना होगा। उसके बाद x का मान निकलेगा, उसके बाद ही ये सब निकलेगा। तो अब चलो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ जो है सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा एच ए बी पी, यानी कि हो जाएगा लंब आधार कर्ण। अब जो हमारा एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एच हमारा दिया हुआ है 25 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पी है 5 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर। अब जो है हमें इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 25 एक्स 2ab बराबर ये हो जाएगा 5 25 एक्स का एक्स स्क्वायर। 25 का यहाँ हो जाएगा 625, इतना जानते होंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दोनों दोनों यही खेल खत्म कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस, दोनों क्योंकि बराबर आर पार है, देख सकते बराबर है, यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ माइनस हो जाएगा 25 दूनी 50 का एक्स बराबर ये 25 का 25, और यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ 625 इससे जो है इधर कर लेते हैं माइनस का 25 बराबर इस 50 एक्स को यदि हम उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 50 एक्स, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 600, यहाँ हो जाएगा 50 एक्स। यदि एक्स बराबर हम निकालना चाहेंगे तो 650 को इधर इसके नीचे कर देते हैं कि गुना में 50, 105 12 25 60, एक्स बराबर यहाँ हमारा आ जाएगा 12, एक्स बराबर निकल के चला आया है 12, 12 25 60 यहाँ से कटा है, एक्स बराबर 12 निकल के आ गया है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 12, और इसमें यदि हम यहाँ 12 रख दें 25 माइनस का 12 तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 13, हमारा एच निकल के आ गया 13, मतलब पूरा जो निकल गया है। अब चलो चलते हैं इस पर। अब जो यहाँ दिया हुआ है साइन पी कोस पी टेन पी, अब हमारा पी जो है पी से देखेंगे, पी यहाँ है, साइन का होता है पी बाय एच यानी कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ से दे देंगे तो पी ये हो गया लंब 12 बटा के 13, और हमारा कोस पी से यहाँ देखेंगे तो इसका होता है सूत्र बी बाय एच, यहाँ से देखने के बाद ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार यानी कि 5 बटा के 13, टेन का तो होता है पी बाय बी, यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 12 बटा का 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही तीनों निकालने के लिए बोल रहा था, बस इसमें सिर्फ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ जो हमें एक्स मान लेना है, उसके बाद तो पाइथागोरस प्रमेय पर रखने के बाद एक्स मान निकलेगा, यहाँ रखने के बाद पूरा ये निकल गया, उसके बाद तो ये तो आराम से ही निकल जाएगा। बस आप लोग एक एक लाइन बाय लाइन बाय उतारना, छोटा सा बोर्ड है इसमें गड़बड़ी हो जाता है ऐसे में। और ये 11 नंबर में दिया हुआ है सत्य और असत्य को चुनने के लिए कहा गया है 11 में, उसे जो है आप लोग बना लेना। बाकी बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।